17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्रवाई के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। इसी के साथ लोकसभा को नया स्पीकर मिल चुका है। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यालय के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने भी स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की है। स्पीकर ओम बिरला का सदन ने शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ ताने से स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ओम बिरला को बधाई दी और साथ ही ये भी कहा है कि उनको विश्वास है कि वो 5 साल सभी का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन, पप्पू यादव, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत ने स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी ने स्पीकर निर्वाचित होने पर ओम बिरला को बधाई दी और साथ ही कहा है कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उनको भरोसा है कि उनकी आवाज इस सदन में उठी जाएगी। स्पीकर सर, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people, and you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. वहीं इसी के साथ राहुल गांधी के बाद कोई चर्चा में आ रहा है तो वो है अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के संसदीय दल के नेता अखिलेश यादव ने ओम बिरला को बधाई दी है और साथ ही ये भी कहा है कि आपकी कुर्सी लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश की तरह है। आइए चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ और कहा है। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जहाँ
प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें, शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी है, लेकिन इस दौरान उन्होंने बातों ही बातों में स्पीकर पर निशाना भी साध दिया है। सुप्रिया सुले ने ओम बिरला को बधाई देते हुए गुजारिश की है कि अगले 5 साल तक सांसदों को सस्पेंड न किया जाए। This opportunity on behalf of the Nationalist Congress Party and the original founder and our beloved leader Shri Sharad Pawar ji and all of us to congratulate you on your second innings. I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy ji. तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सब का आपने ख्याल भी रखा है।